कभी आपने सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है? हम दिन रात बोलते रहते हैं, शोर हंगामा भाग दौड़, असली शक्ति कहां है? निकोला और कार्डिनल की किताब द पावर ऑफ साइलेंस हमें यही सिखाती है कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी सोच, जीवन और आत्मा को बदल सकती है। आज की इस यात्रा में आप और मैं कदम दर कदम मौन की उस शक्ति को खोजेंगे जो हमें भीतर से नया बना देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से। उसका नाम है अरुण। अरुण हमेशा बिजी रहता है, काम, फोन, मीटिंग, सोशल मीडिया। हर समय कोई ना कोई शोर उसके आसपास गूंजता रहता है। एक दिन वो थककर अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, मैं इतना शोर क्यों महसूस करता हूं? मन हमेशा बेचैन रहता है, शांति क्यों नहीं मिलती? दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, तूने कभी खुद को सुना है? दूसरों की आवाजें सुनने में तूने अपनी ही आवाज खो दी है। यहीं से अरुण की यात्रा शुरू होती है, मौन को खोजने की यात्रा। अरुण एक शाम अकेले बैठता है, फोन बंद करता है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ मौन। शुरुआत में उसे अजीब लगता है, मन भागता है, यादें, परेशानियां, सपने, गुस्सा सब सामने आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस शांति में उसे एक नई चीज सुनाई देती है, उसका अपना दिल, उसकी अपनी सोच। किताब कहती है, साइलेंस इज द मिरर ऑफ द सोल। मौन आत्मा का दर्पण है। समय बीतता है। अरुण महसूस करता है कि जब वह मौन में बैठता है तो उसे नए समाधान सूझते हैं। समस्याएं पहले जैसी भारी नहीं लगती। उसका मन साफ होने लगता है। लेखक बताते हैं, मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हें दूसरों से अलग और मजबूत बनाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुन सकता है, वो दूसरों की आवाज से नहीं डगमगाता। एक दिन अरुण अपने ऑफिस में बैठा है। पहले की तरह मीटिंग में चिल्लाने के बजाय वह सिर्फ चुपचाप सुनता है। सब हैरान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग महसूस करते हैं उसकी चुप्पी में भी गहरी ताकत है। कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। सही वक्त पर मौन रिश्तों को जोड़ सकता है, विवाद खत्म कर सकता है और भरोसा बढ़ा सकता है। अब अरुण समझने लगा है कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। पहला सबक साफ है, अगर तुम खुद को सुनना सीख जाओ तो दुनिया को समझना बहुत आसान हो जाता है। अरुण अब रोज शाम को मौन में बैठने लगा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मन एक समुद्र की तरह है। ऊपर लहरें उठती हैं, चिंताएं, विचार, इच्छाएं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होती है। किताब कहती है, जो व्यक्ति मौन में उतरना सीख लेता है वो अपने मन की गहराई तक पहुंच जाता है। एक दिन ऑफिस में अरुण को एक बड़ा फैसला लेना था। पहले वो घबरा जाता था, दूसरों की राय में उलझ जाता था, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक काम किया। उसने मौन में बैठकर खुद से पूछा, सही क्या है? उसकी आत्मा ने जवाब दिया और वही जवाब सबसे बेहतर निकला। लेखक कहते हैं, साइंस इज द टीचर ऑफ विजन। मौन बुद्धिमत्ता का शिक्षक है। अरुण का एक दोस्त था, राहुल। राहुल बहुत गुस्सैल था, हर छोटी बात पर भड़क उठता था। अरुण ने उसे समझाया, अगर गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत देना, बस चुप रहना, मौन ही तुम्हारा ढाल है। कुछ दिनों बाद राहुल ने यह आजमाया और उसने पाया कि उसका गुस्सा खुद ही शांत होने लगा। यहीं उसे समझ आया, मौन धैर्य की जननी है। अब अरुण सिर्फ शांति ही नहीं पा रहा था, बल्कि उसे एक और चीज मिलने लगी थी, आध्यात्मिक अनुभव। जब वह आंखें बंद कर मौन में बैठता तो उसे लगता मानो वह किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ रहा है, जैसे भीतर कोई गहरी रोशनी जग रही हो। किताब कहती है, साइलेंस कनेक्ट्स यू विद द डिवाइन। मौन तुम्हें ईश्वर से जोड़ देता है। अब अरुण को समझ आ गया था कि मौन सिर्फ मन को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने की शक्ति, धैर्य और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग भी है। दूसरा सबक साफ है, मौन वह चाबी है जो बुद्धि और आस्था दोनों के द्वार खोलती है। अब समझ चुका था कि हर शब्द का एक असर होता है। वो सोचने लगा, अगर शब्द तलवार हैं तो मौन ढाल है। ऑफिस में जब लोग बहस करने लगे
तो इस बार अरुण ने चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद सब थक कर चुप हो गए और अंत में सब अरुण की शांति को मान गए। किताब कहती है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे ऊंचा साहस है। अरुण ने पाया, जब वह चुप रहता है तो सामने वाला खुलकर बोलता है। लोग उसे भरोसेमंद मानने लगे, उसके रिश्ते गहरे हो गए। एक दोस्त ने उससे कहा, तुम्हारे पास बैठकर मुझे लगता है कि मैं बिना डरे अपनी बातें कह सकता हूं। तब अरुण को एहसास हुआ कि सुनना बोलने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एक दिन अरुण एक कठिन परिस्थिति में फंस गया। एक व्यक्ति ने उस पर आरोप लगाया। पहले जैसा होता तो वह बहस करता, गुस्सा करता, लेकिन इस बार उसने मौन का सहारा लिया। उसने सिर्फ शांत होकर मुस्कुराया। समय ने सच्चाई सामने ला दी और सबको समझ आ गया कि अरुण निर्दोष है। लेखक कहते हैं, जब आप झूठ के सामने चुप रहते हैं, समय आपका स्वर बन जाता है। जब तुम झूठ के सामने मौन रहते हो तो समय खुद तुम्हारी ओर से बोलता है। अब अरुण ने एक और रहस्य खोजा। जब वह रोज कुछ देर मौन में बैठता तो उसके दिमाग में नए विचार आने लगते, नए प्रोजेक्ट्स, नई योजनाएं, नए सपने। क्योंकि मौन विचारों की प्रयोगशाला है। जहां शोर नहीं होता वहां रचनात्मकता जन्म लेती है। अरुण अब बदल चुका था। उसका चेहरा शांत था, रिश्ते मजबूत थे और काम में सफलता बढ़ रही थी। तीसरा सबक साफ है, मौन हमें शक्ति देता है, रिश्तों को गहराई देता है और आत्मनियंत्रण सिखाता है। अब अरुण हर दिन मौन की साधना करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मौन सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि यह आत्मा से संवाद करवाता है। उसने सोचा, मैंने पूरी जिंदगी बाहर जवाब ढूंढे, लेकिन असली जवाब मेरे भीतर ही थे और उन्हें सुनने के लिए मुझे सिर्फ मौन चाहिए था। किताब कहती है, साइंस इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। मौन आत्मा की भाषा है। अरुण अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसने सीखा काम और आराम में संतुलन कैसे रखा जाए, लोगों से बात और मौन के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। अब वो जानता था कि हर सवाल का तुरंत जवाब जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक दिन अरुण पहाड़ों पर गया। वहां उसने महसूस किया कि पेड़ मौन में खड़े हैं, नदियां मौन में बह रही हैं, आकाश मौन में फैला हुआ है। उसे लगा पूरी प्रकृति मौन में ही जीती है और इंसान ने ही अनावश्यक शोर पैदा कर दिया है। लेखक कहते हैं, टू अंडरस्टैंड नेचर यू मस्ट लर्न द साइलेंस ऑफ नेचर। प्रकृति को समझने के लिए तुम्हें उसकी नीरवता सीखनी होगी। धीरे धीरे अरुण की साधना और गहरी हुई। अब वह जब मौन में जाता तो उसे ऐसा लगता मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से मिल रहा है। वह अनुभव शब्दों से परे था, जैसे कोई प्रकाश भीतर जगमगा रहा हो, जैसे ईश्वर स्वयं उसके मौन में उतर आए हों। अब अरुण के लिए मौन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन चुका था। उसके अंदर नई ऊर्जा थी, उसके रिश्तों में नई गर्माहट थी, उसके काम में नई चमक थी। वह समझ चुका था, मौन में ही असली स्वतंत्रता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ पीस। मौन का अर्थ शोर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि शांति की मौजूदगी है। अगर तुम मौन को अपनाते हो तो तुम्हें न तो डर बांध सकता है, न गुस्सा, न लालच, न ही दुख। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सबके जीवन में शोर बहुत है, लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं तो मौन हमें हमारी असली शक्ति से मिलवाता है। चौथा और अंतिम सबक, मौन ही आत्मा की भाषा है, मौन ही जीवन का संतुलन है और मौन ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है।